Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सीतापुर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 10th की एक नए टॉपिक की जिसका नाम है पीएच मान या फिर पीएच पैमाना। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पीएच स्केल। हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि पीएच पैमाना होता क्या है, साथ ही साथ हम आपको यह बताएंगे कि इसकी खोज किसने करी थी। ठीक है, हम आपको बताने वाले हैं कि पीएच क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पीएच क्या होता है, उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पीएच की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पीएच पैमाना क्या होता है। सबसे पहले पीएच जान लेना बहुत ज़रूरी है। हेडिंग है हमारी पीएच क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग है हमारी कि पीएच क्या होता है। तो सबसे पहले सन 1909 ईस्वी में, कब 1909 ईस्वी में डेनिश रसायनज्ञ SPL सोरेनसन, ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, SPL सोरेनसन उसका नाम है। शॉर्टकट में कभी कभी आपसे बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि पीएच की खोज किसने की थी, तो हो सकता हो SPL लिखा हो सकता हो SPS ना लिखा हो, उसकी जगह पे क्या लिखा होगा, सोरेनसन। पीएच की खोज किसने करी बताइए आप सभी, सोरेनसन ने। क्या नाम बताएंगे, सोरेनसन को आप अपनी कॉपी पे अगर लिख रहे हैं तो साथ ही साथ SPL सोरेनसन को हम सभी अंडरलाइन करेंगे। सोरेनसन ने H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नए संकेत पीएच का प्रयोग किया। किसका मेरे भैया प्रयोग किया गया, पीएच का। इस संकेत में पी क्या होता है, छोटा। कैसे हम पीएच लिखते हैं, ऐसे पी और ऐसे एच। इसमें हमने यहाँ देखा कि पी मेरा क्या है, छोटा है, एच क्या है मेरा, बड़ा है ना, सही बोलो। पी क्या है, छोटा है, एच क्या है, बड़ा है। तो हमने क्या लिखा, इस संकेत में पी छोटा, हमने पी को कैसा लिखा है, स्मॉल लेटर में लिखा है, तथा एच बड़ा रखा जाता है। एच को मैंने कैसे बड़े से लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है। पी अक्षर डेनिश शब्द पोटेंज से लिया गया है। डेनिश शब्द में कहा गया होगा पी को पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, यानी कि शक्ति, यानी कि आपके पास कितनी शक्ति है। तथा एच अक्षर हाइड्रोजन आयन का अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति होती है, हाइड्रोजन की शक्ति होती है। ठीक है, इतनी बात। हमने आपसे कहा कि पीएच की खोज किसने करी, सन 1909 ईस्वी में SPL सोरेनसन ने की थी। हमने अब कहा आपसे कि इसको लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए इन्होंने क्या किया, पीएच शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने यह कहा कि पीएच छोटा होगा, पीएच में पी छोटा होगा, एच कैसा होगा, बड़ा होगा। इस संकेत में पी छोटा, एच क्या कहा गया, बड़ा होता है। तथा कहा इन्होंने कि पी अक्षर डेनिश शब्द पोटेंज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पावर। हिंदी में क्या बोलेंगे, उसे शक्ति बोलेंगे। हाइड्रोजन अक्षर हाइड्रोजन आयन का अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति होती है। स्क्रीनशॉट लो इसका आप सभी। अभी तक हमने यह जाना कि पीएच क्या होता है, फिर हम जानेंगे कि पीएच की परिभाषा क्या होती है। यहाँ पर मैंने आपको दो परिभाषाएं बताई हैं, जिसमें पहली परिभाषा है हमारी जलीय विलयन में। अब जलीय विलयन कोई भी हो सकता है। क्या कहा मैंने, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम सभी किससे डिनोटेड करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, H+ से। अगर ये मैं बड़े ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो सीधे सीधे कहूंगा कि यह मेरा हाइड्रोजन आयन है। क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन आयन है। अगर हम यह बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बिग ब्रैकेट। इंग्लिश में बिग ब्रैकेट, हिंदी में बड़ा कोष्ठक बोलेंगे। अगर हम यह केमिस्ट्री में बड़ा कोष्ठक लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, वह उसकी सांद्रता कहलाती है। फिर से परिभाषा पढ़िए, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि H+ के ऋणात्मक लघुगणक को हम सभी क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। यहाँ पर अगर हम
लघुगणक की बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे उसे लॉग, लॉगरिथम। क्या बोलेंगे? लॉग। तो क्या लिख सकते हैं हम सभी? pH बराबर, लिखा है ऋणात्मक तो मैंने ऋणात्मक का साइन बना लिया। लघुगणक का मतलब लॉग हो गया। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तो H+। इससे हम सभी pH की परिभाषा निकाल सकते हैं। लिखा है जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये मेरे भैया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो गई। के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहेंगे? pH कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कि H+ के व्युत्क्रम के लघुगणक को हम सभी क्या कहते हैं? pH कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, में कोई चीज लिखी होगी उसी का इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। क्या लिख सकते हैं हम सभी? pH बराबर, क्या लिख सकते हैं? pH बराबर log 1/H+। क्या लिख सकते हैं? pH बराबर log 1/H+। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के व्युत्क्रम, ये इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम के लघुगणक को हम सभी क्या कहते हैं? pH कहते हैं। अब हमारी परिभाषा, एक नई परिभाषा सामने निकल कर आती है जिसका नाम है pH पैमाना या फिर pH स्केल। अब क्या होती है? अभी तक हमने यह जाना कि pH शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। pH में P छोटा है तो उसे क्या कहेंगे? H बड़ा है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है। फिर हमने जाना कि pH की परिभाषा क्या होती है। अब हम आपको बताएंगे कि pH पैमाना क्या होता है। pH पैमाने में 0, क्या लिखा है? pH पैमाने में 0 से 14 तक अंक होते हैं। देखो कैसे। साथ ही साथ हम आपको pH स्केल भी बनाकर दिखाएंगे। तो हमने कहा कि यह 0 होता, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और यह हो जाएगा आपका 14। क्या लिखा है हमने ऊपर? इस पैमाना में हमने एक पैमाना मान लिया है, हमने एक स्केल मानी है जिसमें कहा गया 0 से 14 तक अंक होते हैं। हमने 0 से कितने अंक लिखे? 14 तक की अंक लिखे। फिर लिखा है यदि किसी जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है। 7 कहाँ है भैया मेरे? यहाँ पर कहा गया यदि कोई विलयन है, कोई भी विलयन हो, नींबू का विलयन हो, शरबत का विलयन हो, समुद्री जल का विलयन हो, हम लोग पानी पीते हैं वह विलयन हो, कोई भी विलयन हो, हमने आपसे कहा। और अगर हम फ्रूट बनाएं, फ्रूट के रस निकालें, उसके अंदर जो पानी निकलता है, रस निकलता है, उसका विलयन हो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे भैया जी? विलयन कहलाएंगे। तो हमने कहा इसमें कि यदि किसी जलीय विलयन का pH मान 7 से कम है, कितना होना चाहिए? 7 से कम, यानी कि यहाँ तक है ना। कहाँ तक की बात करी गई है? 6 तक, 6.9 तक की हम बात करेंगे आपसे। कितनी? 6.9 तक की बात करेंगे। 7 से कम है, 6.9 लिखा है तो 7 से कम है तो उसे अम्लीय, यानी कि 0 से 6.9 तक की अगर आपका विलयन है तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय कहते हैं। 7 से अधिक होने पर क्षारीय, यानी कि 7 से अधिक है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? क्षारीय विलयन कहते हैं। परंतु 7 होने पर क्या कहलाएगा? इस 7 को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल, यानी कि उदासीन विलयन। तो 7 से कम तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, 7 होगा तो उदासीन। यह मेरा क्या कहलाएगा? pH पैमाना कहलाता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो इसका।